सरस्वती मयादिष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करो मम। हे माँ सरस्वती, आप मुझे विद्या प्रदान करें। सरस्वती महामया विद्या कमली लोचनी मम कंठम वसौ नित्यम वाक देवी नमस्तुते। आज मैं इस वीडियो का शुरुआत माँ सरस्वती वंदना से कर रही हूँ कि हे माँ सरस्वती, आप हमें और हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को आप विद्या प्रदान करें, उनके कंठ में निवास करें। हमारे बच्चे भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, रात में पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं। हे माता, आप उनके कंठ में सदैव विद्यमान रहें और हमारे बच्चे भी सफलता को प्राप्त करें। मैं इन्हीं आशीर्वचनों के साथ आज के इस वीडियो को आपके डिमांड के आधार पर बना रही हूँ। बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर माँ सरस्वती के धरा पर इस आगमन, आज के दिन ही माँ सरस्वती इस धरा पर अपना आगमन किया था, तो माँ सरस्वती के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए हम अपने विद्या अध्ययन करें और माता से आशीर्वाद प्राप्त करें कि हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, आप हमारे कंठ में निवास करें। आप सदैव हमारे जो हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उसमें आप मेरी सहायता करें। और जब आप सहायता करेंगे तभी हम अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। आपको पता होगा कि वाग देवी सरस्वती, माता सरस्वती हमारी विद्या दात्री है, विद्यादायिनी है। हे माँ, आप हमें विद्या प्रदान करें। तो चलिए, आज मैं आपको आपके डिमांड के अनुसार हमारे बच्चों ने लिखा था, अब मुझे समझ आ गया कि मैं जो मैं चीज़ पढ़ाती हूँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं और समझते हैं उसको। तो मैं आज तरल उत्तक के बारे में बता रही हूँ। अगर परीक्षा में बच्चे ये आए कि तरल उत्तक किसको कहते हैं, डायरेक्ट तो जो यूनिवर्सिटी परीक्षा देती हूँ उनके प्रश्न आ सकते हैं 1 या 2 नंबर के। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जा रहे हो, है ना, प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हो, तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि लसिका कौन सा उत्तक है। लसिका तरल उत्तक के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाती हूँ फ्लूइड टू सी। फ्लूइड मतलब तरल उत्तक। हमारे शरीर में तरल उत्तक, तरल समझते हो, पानी जैसा उत्तक है जो है आपके रक्त और लसिका। रक्त तो हम सब जानते हैं लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का, ठीक है। रक्त तो हमने सबने देखा अपनी जिंदगी में, ब्लड सबने देखा है। तो जो रक्त होता है वही पूरे परिसंचरण हमारी बॉडी में हो रहा है। रक्त का परिसंचरण होना ही हमारे जीवन का द्योतक है। जब रक्त का परिसंचरण होना बंद हो जाएगा तो हम समझो कि हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो रक्त क्या करता है ये मैं बाद में बताऊंगी। आज मैं रक्त उत्तक के बारे में बता रही हूं कि रक्त उत्तक, जिसको हम रक्त देखोगे तो रक्त होता है पानी जैसा, उसमें पानी जैसा पदार्थ होता है पीले रंग का, जिसको कहते हैं प्लाज्मा। रक्त के संगठन को अगर आप देखोगे बच्चे मेरे, तो ये रक्त के संगठन को देखोगे तो रक्त में 2 चीजें पाई जाती। देखने में तो लगता है कि जैसे कि बिल्कुल कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कुछ बच्चे ने हमसे पूछा था, मैडम कोलॉइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं। मैंने उनको डिटेल्स बताया था, उनके कंसेप्ट को क्लियर किया था। तो जो रक्त होता है बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसमें 55% तक तो प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा में क्या होता है बेटा? पानी होता है। आपको पता है ना, प्लाज्मा में क्या होता है? पानी होता है और अन्य दूसरे चीज होते हैं। जब किसी व्यक्ति को मान लो डेंगू हो गया, डेंगू बुखार हो गया, तो एकदम देखोगे ना कि ब्लड प्लेटलेट्स, आगे चल के बताऊंगी, ये ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाता है। ये प्लाज्मा जो है रक्त का 55% इसमें होता है और रक्त कणिकाएं होती हैं, वो होती हैं 45%। याद रखना, 55% प्लाज्मा और 45% रक्त कणिकाएं। अगर कोई प्रश्न ये पूछे आपको कि रक्त के संगठन में रक्त कणिकाओं का कितना प्रतिशत है,
तो उल्टा याद मत करना बेटा, रक्त कणिकाएं कम होती हैं, पानी ज्यादा होता है, तभी कोलोइडल सॉल्यूशन बन रहा है। कैसा बन रहा है? कोलोइडल सॉल्यूशन। याद रखोगे ना, रक्त का रंग होता है गहरा लाल। कौन सी रक्त का? जो रक्त शुद्ध होता है। और जो रक्त अशुद्ध होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और कई सारे गैसेज, कई सारे टॉक्सिन्स, कई सारे पॉइजन जब उसमें मिल जाते हैं तो हो जाता है ब्लू कलर का, नीला रंग का हो जाता है, वो नीले रंग का हो जाता है ना। और फिर वो रक्त परिसंचरण के दौरान आता है हमारे फेफड़े में। फेफड़ों में आकर के रक्त शुद्धिकरण के लिए हृदय में जाता है, वहां से आता है फेफड़ों में। फेफड़ों से रक्त का शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण मतलब वहां से इसने ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को दिया, और देने के बाद ऑक्सीजन को ले करके जब रक्त पहुंचता है तो वो बड़ा चमचमाता हुआ, बिल्कुल सुर्ख लाल रंग का होता है, सुर्ख लाल रंग का चमचमाता हुआ बिल्कुल। आप लोग जाते हो ड्रेस खरीदने में, क्या कहते हो? भैया ब्लड रेड देना। ब्लड रेड मतलब बिल्कुल सुर्ख लाल रंग का, मतलब जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, समझ गए? तो ये ब्लड कार्पसेल्स, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा 55%, रक्त कणिकाएं 45%। अब ये कहोगे मैडम प्लाज्मा का क्या काम है यहाँ पर? अगर प्लाज्मा नहीं रहेगा बेटा, रक्त तरल अवस्था में नहीं रहेगा, तो रक्त का परिसंचरण नहीं होगा। फ्लो कैसे होगा रक्त का? रक्त आगे कैसे बढ़ेगा? एक से एक पर एक नहीं बढ़ पाएगा ना। आप देखते हो भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने जब हमारी बॉडी को बनाई थी, कितना सारी अच्छी संरचना बना दी कि जैसे ही आपको एहसास होता है प्यास का, प्यास का एहसास कब होगा? जब आपके रक्त का संगठन गाढ़ा होने लगेगा। जब गाढ़ा होने लगेगा तो क्या होगा? आपको प्यास की अनुभूति होगी, प्यास लगेगी, आपको लगेगा कुछ पानी पिए, पानी पिए, पानी बिना मेरा प्राण निकला जा रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है ना, एहसास होता है। क्यों? ये रक्त को संगठन को सही बनाने के लिए, रक्त के संगठन को सही बनाने के लिए, अन्यथा रक्त का परिसंचरण नहीं हो पाएगा, आगे से आगे रक्त का फ्लो नहीं हो पाएगा। रक्त का गाढ़ा होना बीमारी है। रक्त का गाढ़ा होने से पतला होने के लिए देते हैं डॉक्टर सब दवाई देते हैं कि रक्त गाढ़ा हो गया है, मतलब रक्त में प्लाज्मा का मात्रा कम हो गया है, जितना उसको उसका संगठन में होना चाहिए। अगर कम होगा तो क्या होगा? प्यास आपको लगेगी। अगर अपने पानी नहीं पिया तो फिर देखोगे पेशाब आपका कम बनेगा। पेशाब बनेगा तो बिल्कुल, पेशाब जब त्याग करोगे ना तो पेशाब को त्याग के साथ मात्रा भी कम निकलेगा, उसका रंग भी चेंज हो जाएगा। क्यों? रक्त का बड़ा काम है। रक्त सोचता है, अगर सारे बॉडी मिलके जितने भी ऊतक हैं, जितनी भी कोशिकाएं सब मिलकर के कहते हैं यार ब्लड को दो पहले पानी, तुम बाद में पेशाब बनाना, पहले तो उसको रक्त को दो, है? क्योंकि रक्त क्या कर रहा है? जितने भी आवश्यक अंग हैं, जितने भी हमारे अंग चल रहे हैं, जो जीवनावश्यक अंग है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा हार्ट है, लीवर है, सब तक भोजन तत्व पहुंचा रहा है, पोषक तत्व पहुंचा रहा है, सबको खाना पहुंचा रहा है। खाना तो खाता है पेट, लेकिन पहुंचाने का काम करता है रक्त। और उसके साथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो हम कितने दिन जिंदा रहेंगे? रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। ऑक्सीजन बिना हम कितने घंटे रहेंगे जिंदा? नहीं रह सकेंगे। इवन 4 से 8 मिनट भी हम नहीं रहेंगे। 4 के बाद 8 मिनट के बाद तो हमारे जिंदा रहने का प्रश्न ही नहीं है। तो सबसे पहले रक्त क्या करता है? जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, पहले ब्रेन को पहुंचाता है, हार्ट है उसको देता है, लीवर है उसको देता है, किडनी है उसको देता है, पेनक्रियाज है उसको देता है। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उनको पहले ऑक्सीजन और पोषक तत्व देगा। अब बच्चे खुचे को बाद में, जैसे हाथ है, उंगलियां हैं, पैर है, उनको बाद में देगा। सबसे पहले किसको देगा? ब्रेन को। समझ गया बात को? सबसे पहले किसको देगा? ब्रेन को। तो यहां मैं आपको बता रही हूं कि रक्त जो है हमारा, रक्त में 55% हमारा प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाओं में 45% इनकी मात्रा होती है। अब देखो, रक्त कणिकाओं को भी अगर आप देखोगे तो 3 पार्ट है। एक होता है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स। क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसल्स। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। अब इसको हिंदी में मैं बता देती हूँ। कई सारे छात्र हैं हमारी हिंदी में जो कहते हैं मैडम हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आता। तो रेड ब्लड कार्पसल्स है ना, रेड मतलब होता है लाल, ब्लड होता है रक्त, और कार्पसल्स होता है कणिकाएं।
ठीक है, समझ आ गई हिंदी वाले छात्राएं? लाल रक्त कणिकाएं। इसी तरह से ये है वाइट ब्लड कार्पसल्स, मतलब श्वेत, मतलब सफेद रंग की कणिकाएं होती हैं। कुछ लाल रंग की कणिकाएं होती हैं और कुछ सफेद रंग की होती हैं। तो ये होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। और ब्लड प्लेटलेट्स मतलब रक्त प्लेटलेट्स, ये रक्त प्लेटलेट्स। समझ गए बात को? इतनी बात समझ में आ गई? अब आरबीसी का क्या काम है? अभी जो मैंने इतनी रामायण आपके सामने सुनाया है ना, इसके पीछे रीजन क्या था कि लाल रक्त कणिकाओं में ही हीमोग्लोबिन होता है, उसमें नाम सुना है ना हीमोग्लोबिन का? तो किससे मिलता है? लाल रक्त कणिकाओं में। ये हीमोग्लोबिन में एक अद्भुत क्षमता होती है, मतलब इतनी अच्छी क्षमता होती है कि ऑक्सीजन को ये अपने साथ मिला लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी इसको अपने साथ मिलाने की अनोखी क्षमता है। भगवान ने इसको दोनों ही चीज दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ जोड़ना और ऑक्सीजन को भी जोड़ना, मतलब इसको अच्छे लोगों से भी संपर्क करना और बुरे लोगों से भी दोस्ती रखना। तो क्या करता है हीमोग्लोबिन, जो मैं आपको बता दी हूं, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन किससे करता है? ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बना देता है। समझ गए बात को? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के परिसंचरण के दौरान पहुंच जाता है शरीर के विभिन्न अंगों में और पहुंचने के बाद वहां सबको ऑक्सीजन दे देता है, ठीक। इसी प्रकार से ये क्या करता है, इसको मिटा रही हूं बेटा, आप लोग को लेना हो तो एक बार शॉट ले लो, तब मैं आगे पढ़ाऊंगी। शॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, ये जो हीमोग्लोबिन हुआ पहुंच गया, बना क्या दिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ संपर्क किया तो क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ आ गया बात? मतलब इसे अच्छे लोगों से भी दोस्ती रखती है हीमोग्लोबिन और बुरे लोगों से भी। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिया, लेकर के पहुंच गया कोशिकाओं में, सेल्स में। इस सेल के पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इसको दे दिया सेल को कि भाई तू ऑक्सीजन पकड़ और जो तुम्हारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड मुझे दे दो। ऐसे समझो ये डाकिया की तरह काम करता है। कैसे? कोई गाड़ी जाती है, पैसेंजर जा रहा है या ट्रक जा रहा है, मैं समझाने की दृष्टि से बता रही हूं कि डाकिया क्या करता है, आपके नाम की अगर चिट्ठी है, ऑक्सीजन नाम की चिट्ठी है, दे दिया कोशिका को। अब कोशिका ने कहा भाई मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड नाम की चिट्ठी है, उसको भी अपने साथ ले जाइए और आगे बढ़ा दीजिए। इस तरह से हर कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं शरीर की, सबको ये ऑक्सीजन को देता है और सबके यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है। मतलब डाकिया की तरह काम करता है। डाकिया क्या करता है? यही करता है ना कि आपने ऑक्सीजन दिया, मतलब ऑक्सीजन नामक चिट्ठी दी, उसने कोशिकाओं ने ले लिया। अब कोशिकाएं कि भैया मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो मैंने छोड़ा, उसका क्या करूं, कौन लेने आएगा? वो कहा कि मैं ही लेने आया हूं, मैं ही देने आया हूं, मैं ही लेने आया हूं, मैं ही डाकिया हूं। मैंने ऑक्सीजन आपको दे दी, पोषक तत्व तो आपको दे दिया है ना, जो भी पोषक तत्व जिसको जरूरत हुई उसको दे दिया, दवाइयां दे दिया। जैसे आपने आंख में डालने के वाली दवाई, आंख दर्द कर रहा था तो आपने आंख में डालने वाली दवाई ली, तो आंख वाली दवाई आंख में आपने डाला, वो ब्लड के माध्यम से गया है ना, और आंखों को पहुंचाए कि भैया आपने दवाई मंगवाई थी क्या? ये डाकिया कहता है ये आपकी आरबीसी वाली कि आपने दवाई मंगवाई थी क्या? कि हाँ जी दवाई मंगवाई थी, तो आप लीजिए, वो आंख को पहुंचा दिया। इसी तरह से पेट दर्द वाली दवाई आपने खाई, दर्द तो पेट में हो रहा है, आपने खाई, फिर वो एब्जॉर्ब हुआ किस में? पेट में जा करके एब्जॉर्ब हुआ, तो फिर वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से गया
और बताए कि भाई आपने कोई दवाई मंगवाई है क्या? हाँ जी दवाई मंगवाई है। तो लीजिए आप अपनी दवाई, आप अपना दवाई लीजिए। अच्छा, इस दौरान क्या होता है, जो सेल्स अब आते हैं वापस अपनी जगह पर, तो कोशिकाएं जो है वो कोशिकाएं ऑक्सीजन ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे देती हैं। किसको देती हैं? हीमोग्लोबिन को। किसको देती हैं? हीमोग्लोबिन को। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, जोड़ता है, तो बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा बेटा? याद हो गया? ऑक्सीजन के साथ जोड़ेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये वहां जा करके इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, हीमोग्लोबिन हो गया, ये वाला हीमोग्लोबिन हो गया फ्री। ये जो हीमोग्लोबिन फ्री हो गया और जो कोशिकाएं थी उस कोशिकाओं से इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो रक्त है वो आपके शिराओं के माध्यम से, रक्त, मैं आपको धमनी और शिरा भी पढ़ा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लेकर के दूसरी नली जा रही है। मतलब जो बस है ना, मान लो कि आप कानपुर के रहने वाले हो, तो एक बस आती है आगरा से कानपुर, तो उसमें पैसेंजर को भर के लाई। उस पैसेंजर में मान लो ऑक्सीजन भरा हुआ है, उसने जाकर के कानपुर में दे दिया कि सारी सिलेंडर आप ऑक्सीजन को रख लीजिए। अब दूसरी बस जो आ रही है उसका नाम है शिरा। उस शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो युक्त हीमोग्लोबिन है वो उसमें बैठेगा दूसरी बस में, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हीमोग्लोबिन है जिसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ला करके दे देगा फेफड़े में। केवल कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लाता है, बल्कि रक्त हमारे दूसरे वर्ज्य पदार्थ, वेस्ट मटेरियल्स, जो नुकसानदायक हमारी बॉडी के लिए, और आपके टॉक्सिन्स, आपकी कई सारे ऐसी चीज जो बॉडी के लिए नुकसानदायक है, पॉइजन, ये सारे को अपने साथ लेकर के आता है रक्त, और ला करके दे देता है कहाँ? जहां जिसकी जरूरत है वहां दे देगा। जैसे किडनी में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब ला करके डाल देगा, किडनी उसका छानने का काम करता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड ला कर दे देगा फेफड़ों में, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। तो दोनों फंक्शन आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को समझ में आ गया, ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और संचरण। अब हम देखते हैं WBC, बहुत आपने पढ़ा होगा WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। हमारी बॉडी में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। अब हम आते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं में। तो श्वेत रक्त कणिकाएं भी होती हैं, कितनी प्रकार की? मुख्य होती है 2 प्रकार की। एक ग्रैनुलर, एक ग्रैनुलर मतलब जिसमें कोई कण नहीं पाया जाता है, अकणिकीय, इसको बोल हिंदी वाली छात्राएं समझे, अकणिकीय, जिसमें कण नहीं होता है, कण समझते हो? पार्टिकल, छोटे छोटे। अभी RBC WBC क्या था? कण ही तो था, जिसको हम कणिकाएं कहते हैं, ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। तो ये होता है, ये एक होता है एक ग्रैनुलर और दूसरा होता है ग्रैनुलर, मतलब इसमें कण होता है, इसको हम कणिकीय कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। एक होता है एक ग्रैनुलर, दूसरा होता है ग्रैनुलर। एक ग्रैनुलर का अगर देखोगे तो ये भी 2 प्रकार का है। एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट, ठीक है। समझ गए बात को? एक क्या होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट, और तीसरा एक और कहते हैं ट्रांजिशनल, लेकिन हम ट्रांजिशनल पर उतना ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। लिम्फोसाइट क्या करता है? ये भी साइज में 2 होती हैं, लिम्फोसाइट भी साइज में 2 होती हैं, एक होती है बड़ी और दूसरी होती है
छोटी। समझ गया बात को? क्या होती है लिम्फोसाइट भी? साइज में, आकार के अनुसार उसको दो भागों में बांटा गया है, एक बड़ा और दूसरा होता है छोटा। और आकार कैसे नापते हैं? 8 से, इसको माइक्रोन में नापते हैं। कैसे? माइक्रोन में। तो छोटी लिम्फोसाइट होती हैं 8 से 10 माइक्रोन की, और बड़ी होती हैं 10 से 15। ये 10 से 15 माइक्रोन की होती है, और ये होती है छोटी वाली 8 से 10 माइक्रोन की। आप चाहो तो इसका शॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और श्वेत रक्त कणिकाओं का ये 25 से 30% भाग बनाती हैं, और इसका निर्माण जो होता है लिम्फोसाइट्स का, वो होता है लिम्फ नोड से। जो मैंने लसिका भी बताया ना, इसका निर्माण होता है लिम्फ नोड से। ठीक है, आप समझ में आ गया बात? अब हम देखते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट मोनोसाइट, समझ गए मेरे बच्चे? मोनोसाइट, मोनोसाइट में ही ये जो आपको दिखता है ना फैगोसाइटिक क्रिया, फैगोसाइट मतलब भक्षणकारी, खा जाना, भक्षणकारी क्रिया, इसी में पाया जाता है। और क्या करता है ये जो WBC है, मोटा मोटी समझो, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं का काम है सुरक्षा प्रहरी की तरह काम करना, एकदम गन लेकर तैयार होना। जैसे भी कोई बाहरी तत्व आए, कोई बैक्टीरिया आए जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, जैसे कोरोना का वायरस आ गया, तो हमारे रक्त में जो क्या था WBC, RBC तो अपना काम कर रहा है, पोषक तत्व पहुंचा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, यूरिक एसिड को किडनी में डाल रहा है, ऑक्सीजन का देने का काम कर रहा है। उसका तो काम बेचारा अपना आराम से कर रहा है। अब रक्त में जो WBC है, ये हमारा सुरक्षा प्रहरी की तरह काम करता है। जैसे भारत को बचाने के लिए हमारे सीमा पर, पाकिस्तान के सीमा पर या चीन के बॉर्डर पर या दूसरे कंट्री के बॉर्डर पर हमारे सीमा प्रहरी अपना दिन रात बंदूक ताने खड़े रहते, कोई दुश्मन आएगा उसको खत्म कर देंगे। तो हमारे शरीर में भी परमात्मा ने हमें बचाने के लिए, विभिन्न रोगों से बचाने के लिए WBC भेज रखा है। RBC की तुलना में WBC की संख्या होती है कम होती है। ठीक है, अब ये कम होती है, लेकिन ये भी जगह जगह पर खड़े हो जाते हैं मारने के लिए। जैसे कोरोना का वायरस आया, या मलेरिया का कोई पैरासाइट आया, या कुछ और आ गया, कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी आया, उसको WBC कहता है, और चलो वहां पर दुश्मन आया है ना, चलो निगल ले। मान लो ये वायरस आ गया यहाँ पर, तो ये WBC गया, 2 4 10 घेरा, इसको खत्म कर दिया, है ना, तो खत्म कर दिया। अब मान लो ये ज्यादा बरियार था, ज्यादा आ गया वायरस, बहुत सारे वायरस एक साथ आ गए, तो WBC बेचारा क्या करे, 2 था, 4 था, 10 था, वहां का लड़ा, खत्म हो गया। WBC को ये सब मिलकर के WBC को मारना शुरू कर दिया कि जब तक वो WBC को नहीं मारेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो बीमार कर ही नहीं सकते हमें, और फेफड़े तक पहुंचने नहीं देगा, उसके पहले इसको मार के खत्म कर देता। समझ गए बात को ना? तो ये जो जितने रक्त में WBC की संख्या है 4,500 से 5,000 से लेकर के, है ना, उतना WBC सब भेज देता है। जैसे हमारे अभी गलवान घाटी में आपने सुना था ना, जब भारतीय आपस में चीन और भारत के बीच में हुआ था ना, अपने पेपरों में भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा, बड़ी हिट न्यूज बना था। क्या किया था, चीन का सेना और भारत का सेना में हो गया झड़प, तनाव उत्पन्न हो गया। तो क्या किया भारत सरकार ने, भेजा और सैनिकों को भेजो भाई, वहां पर तो ऐसा हो रहा है। तो हमारे शरीर के जो WBC है, जो रक्त में जगह जगह दूसरी जगह पर आ रहा था, वो सब दौड़ दौड़ के आता है कि भाई रे कोरोना का वायरस आ गया,
वायरे क्षय रोग का वायरस आ गया है, क्षय रोग का जीवाणु आ गया, सॉरी बैक्टीरिया आ गया। अब ये जो बैक्टीरिया आ गया है तो जितने भी WBC थे जो दूसरे दूसरे जगह में थे सब दौड़ दौड़ के आते हैं और ये जो वायरस है यहाँ पर है ना विभिन्न प्रकार के सबको घेरता है, मार के कर देता है खत्म। क्या करता है उसको, सबको पीस देता है, खत्म। एक 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 उड़ाता चला जाता है और फिर हमारा शरीर हो जाता है स्वस्थ। समझ गए बात को, हमारी बॉडी कैसे स्वस्थ होता है? इसके कारण WBC की कोशिकाएं हैं एक्टिव रहती हैं, सजग रहती हैं, कोई किसी भी चीज को अंदर आने नहीं देती हैं। अगर आ गया चलो हम खत्म कर देंगे। समझ गए बात को? तो ये मैंने जो बताया था 2 प्रकार के होता है WBC, एक ग्रेनुलर कोशिकाएं और ग्रेनुलर कोशिकाएं। इसको और देखोगे तो इसमें एक ग्रेनुलर कोशिकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है लिम्फोसाइट, दूसरा होती है मोनोसाइट। समझ गए? मोनोसाइट। और जो ग्रेनुलर होती हैं जिसमें कण पाए जाते हैं, एक ग्रेनुलर मतलब जिसको कण में होता ही नहीं है, तो कण रहित भी बोल सकते हो, अकणिकीय बोल सकते हो, जो तेरी मर्जी हो बोलो, ठीक है। तो जो ग्रेनुलर हैं, ग्रेनुलर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कण सहित या कणिकीय बोलो या कण सहित बोलो, जो तेरी मर्जी आए सो बोल सकती हो, ठीक है। तो ये जो कण सहित होती है इसको रंगों के आधार पर किसमें ये डाई हो जाती हैं, किन रंगों में डाई हो जाती हैं, इसके आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। एसिडोफिल, एसिडोफिल, दूसरा होता है बेसोफिल और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। अब ये देखो एसिडोफिल मतलब, फिल मतलब होता है अच्छा लगना, फीलिंग आ रही है ना, ऐसे समझो। एसिडोफिल मतलब एसिड के प्रति उसको अच्छा लगना, मतलब एसिडिक रंगों से वो रंग जाती हैं, उसकी फीलिंग अच्छा होता है, मेरे दोस्ती हो जाते हैं। कण को जब रंगते हैं ना तो एसिड वाले रंगों से रखते हैं तो वो रंग जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं। इसी तरह से बेसो मीन्स होता है क्षारीय रंग, क्षारीय रंगों से रंगते हैं तो ये भी क्षारीय रंगों में रंग जाते हैं। और न्यूट्रोफिल्स चाहे एसिड से रंगो या चाहे तुम बेस से रंगो, हम दोनों में मिल जाते हैं, है ना। 3 तरह के हैं यहाँ पर प्राणी बैठे हुए। एक कहता है नहीं भैया एसिड वाला, एसिड गुण वाला व्यक्ति आएगा मैं उसके साथ दोस्ती कर लूंगा, उसके साथ रंग जाऊंगा। दूसरा कहता है क्षार वाला, है ना, कण, कि मैं क्षार के रंगों से रंगूंगा, जो क्षारीय रंग होते हैं उनसे मैं ज़्यादा अच्छे से खुशी खुशी रंग जाता हूँ। और तीसरा कहते हैं न्यूट्रोफिल्स, आप लोग में होता है ना कोई न्यूट्रल होता है ना बच्चे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक होता है कि मुझे तो संगीता प्रेम कर रही, संगीता से करूँगी, वो कहता है मैं रेनू से बात करती हूँ, है ना, ऐसा समझो। एसिडोफिल कहता है मैं रेनू से बात करती हूँ, मैं संगीता से बात नहीं करती। बेसोफिल कहता है कि नहीं भाई मैं संगीता से बात करती हूँ, रेनू से बात नहीं करती हूँ। और तीसरा जो न्यूट्रोफिल होता है वो कहता है मेरे तो संगीता हो भाई, रेनू हो, चाहे कोई भी हो, है ना, मुझे सबसे बात करनी है, अच्छी लगती है मुझे, ठीक है। और अब ये देखो और जो तीसरा होता है वो होता है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जब मैं आपको कलर कराऊं, ये ब्लड पढ़ाऊंगी तो मैं आपको डिटेल्स और बता दूंगी कि हमारा ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम है और ब्लड प्लेटलेट्स का कम होना कौन सी बीमारी का द्योतक है, ये सब डिटेल्स बताऊंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेटा, तब तक के लिए मुझे जाने का दो इजाज़त, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।